वक्रों का क्षेत्रफल। अब तक अपन ने ऊपर दोनों पढ़े, अब दो वक्र होंगे उनके बीच में जो एरिया निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। सपोज मान लो अपने पास जो x है वो है x बराबर फंक्शन ऑफ t और y है वो है दे रखा है फंक्शन ऑफ, ये सिमिलरली y फंक्शन ऑफ t दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में मेरे को निकालना है इन दोनों का एरिया। एरिया निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला था 1/2। अब जिसकी लिमिट है t1 से लेके t2 तक हो जाएगी, t1 से लेके t2 तक जो भी इनसे आएगा। अब उसके बाद में जो x है x उसको मैं करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, x dy/dt माइनस y dx/dt इनटू dt। ये अपने पास एरिया निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dt से dt कट गया तो 1/2, लिमिट्स कहां से कहां तक हो जाएगी, t1 से लेके t2 तक, x dy माइनस y dx। ये अपने पास फाइनल एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब अपने इक्वेशन देखते हैं। r बराबर दे रखा है a1 प्लस cos थीटा। उसके बाद में दूसरा दे रखा है, सॉरी r बराबर a cos थीटा दे रखा है, r बराबर a cos थीटा और y बराबर दे रखा है x बराबर r cos a, ये दे रखा है y बराबर दे रखा है a sin थीटा। अपने को बोला है इन दोनों के जो मध्य एरिया होगा वो अपने को फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इसको dx/d थीटा निकालता हूं। अपने को चाहिए होगा ना dx/d थीटा a cos थीटा, cos थीटा का कितना है माइनस का sin थीटा, तो ये माइनस का sin थीटा। दूसरा मैं कर रहा हूं dy/d थीटा, dy/d थीटा a cos थीटा, ये निकला। अब आपने को फाइंड करनी है इसकी लिमिट। सबसे पहले मैं यहां देखो थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 पर यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई, cos 0 1 1, तो ये x बराबर आ गया a। अब उसके बाद में थीटा बराबर मैं रख रहा हूं 2 पाई, थीटा बराबर 2 पाई cos 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, तो x बराबर तो आ गया a और y बराबर आ गया 0। यहां पे अगर मैं y निकालता हूं तो sin 0, sin 0 की वैल्यू 0, तो ये होगी 0। अब यहां पे जो हो क्या जाएगा, तो इसकी जो लिमिट होगी वो कहां से कहां तक हो जाएगी, लिमिट होगी वो होगी 0 से लेके 2 पाई तक 1/2। अब अपने को करना क्या है, x रखना है। सबसे पहले a cos थीटा, a cos थीटा, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, dy/d थीटा से। तो यहां पे मैंने किया तो ये हो गया b cos थीटा। उसके बाद में नेक्स्ट है माइनस y, y का यहां पे a sin थीटा, a sin थीटा इनटू dx/dt, तो ये यहां पे dx/dt थीटा a sin थीटा, सॉरी ये देर का b देर का, सॉरी यहां पे हो गया माइनस का b a sin थीटा। यहां से जो बना वो क्या हुआ 1/2, 0 से लेके 2 पाई a b cos स्क्वायर थीटा माइनस a b sin स्क्वायर थीटा, ये बना इनटू d थीटा इनटू d थीटा। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, माइनस dx/dt थीटा, तो ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बना a b, सॉरी यहाँ पे 1/2, 0 से लेके 2 पाई। अब उसके बाद में मैं लिख रहा हूँ a b मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू d थीटा 1/2। अब यहाँ पे बचा a b बाहर आ गया, यहाँ पे हो गया 1, तो ये हो गया d थीटा, कहां से कहां तक 0 से लेके 2 पाई तक, ये हो गया 2 पाई माइनस 0 डिवाइड बाय इनटू a b डिवाइड बाय 2, ये हो गया 2 पाई, तो ये हो गया पाई a b, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अपने को देखते हैं क्वेश्चन।
ये फॉर्मूला मैं ऐसे कैसे छोड़ देता हूँ, काम आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास x बराबर अपने पास दे रखा है a cos क्यूब t, x बराबर a cos क्यूब t और y बराबर दे रखा है a sin क्यूब t। अब अपने को एक चीज तो पता है, इसकी लिमिट हो गई होगी 0 से लेकर 2 पाई तक, है ना। अब अपने को करना है सबसे पहले कि सब dx by dt निकालना है, dx by dt निकालेंगे। a cos क्यूब t का क्या हो जाएगा, a तो बाहर आ गया तो ये हो गया 3a इंटू cos स्क्वायर t। अब cos स्क्वायर t का फिर करूंगा मैं, तो cos स्क्वायर t का क्या, cos स्क्वायर t आया, बचा क्या cos t का मैंने वापस किया तो ये हो गया माइनस का sin t। सिमिलरली मैं कर रहा हूं dy by dt मैंने किया तो ये हो गया 3a sin स्क्वायर t, इसका sin क्या हो गया cos t, तो ये अपने पास फाइनल ये आ गया। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूंगा, तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो होगा 1/2, इसकी लिमिट है 0 से लेके 2 पाई तक। उसके बाद मैं पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू है a cos क्यूब t इंटू 3a cos स्क्वायर t इंटू माइनस का sin t प्लस माइनस y a sin क्यूब t इंटू 3a sin स्क्वायर t cos t होल dt। अब यहाँ से कुछ दिख रहा है अपने को, कुछ 0 से लेके 2 पाई। अब यहाँ से अपने को एक चीज पता चल रही है कि यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पे 3a, इसमें 3a यहाँ पे भी है, ये 3a स्क्वायर बन जाएगा। अब cos स्क्वायर t यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे sin स्क्वायर t आ रहा है। अब यहाँ पे cos, ये यहाँ पे sin क्यूब t इंटू ये sin, इसमें sin क्यूब t है, इसमें देखो 3a sin स्क्वायर cos t है, तो कुछ कॉमन आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ से क्या कॉमन ले लेता हूँ, 3a sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t कॉमन ले लिया मैंने, 3a sin स्क्वायर t इंटू cos स्क्वायर t मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बना क्या, तो यहाँ से बनेगा क्या, ये कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे क्या बचेगा cos स्क्वायर t और इधर बचेगा sin स्क्वायर t dt। तो ये तो हो गया क्या, सिमिलरली एक चीज अपन को पता है कि ये 1 हो गया, तो ये तो हो गया 1/2, 0 से लेके 2 पाई 3a sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t dt, ये 1 हो गया। अब इसके बाद में 1/2, अब ये कैसे करेंगे, sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t। अब हमें को पता है sin 2t बराबर क्या होता है, sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब मैं यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दोनों का, यहाँ से अपन आगे सोल्व करते हैं, तो ये हो गया sin स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 का हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसी को मैं लिख सकता हूँ इस sin स्क्वायर 2t बराबर 4 sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t। अब sin स्क्वायर 2t है, sin स्क्वायर 2t उसको मैं वैल्यू पुट करता हूँ वहाँ पे, तो 1/2 0 से लेके 2 पाई इंटू 2, ये 4 है, इसके डिवाइड हो जाएगा 4, तो 3a/4 बाहर आ गया, तो 3a/4 बाहर आ गया। उसके बाद में बचा क्या, sin स्क्वायर 2t dt। sin स्क्वायर 2t को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2t डिवाइड cos 2t बाई 3a/8 बाहर आ गया। अब यहाँ पे 1 इंटू dt, इसका हो गया dt का t माइनस cos 2t/2। अब यहाँ पे इसको भी बाहर ले लिया, 3a/8 हो गया। ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेके 2 पाई। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 3a/8 2 पाई माइनस
cos 2t cos 4 pi minus cos 0 डिवाइड बाय 2, तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 3 pi a स्क्वायर बाई 8। ठीक है, सिम्पसन ने एक फॉर्मूला दिया था कि ऐसा कोई वैल्यू दे रखा है और अपने को सन्निकट मान दे रखा है, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। h/3 h यहाँ पे है इंटरवल या अंतराल, जो अपन निकालेंगे कुछ भी a और b के उससे। उसके बाद में y1 yn प्लस 1 जो लास्ट वैल्यू उससे एक ज्यादा प्लस 2 जो भी ऑड नंबर है उसको प्लस 4 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसको इवन नंबर्स को। अपन एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एक नदी 80 मीटर चौड़ी है, कोई नदी दे रखी है वो है 80 मीटर की चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है। वह नदी के एक किनारे से वह नदी के एक किनारे से नदी के एक किनारे से x मीटर दूर, x मीटर है उसकी जो गहराई दे रखी है, x मीटर गहराई दे रखी है, वह y मीटर वह x मीटर गहराई दे रखी है जो d में दे रखी है। दे उसके बाद में नदी के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। नदी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। अपने को एक टेबल भी दे रखी है, उसके नीचे टेबल दे रखी है x और d की, x एंड d। उसमें जो वैल्यू है 0 से लेके है 80 तक, 0 10 20 30 40 50 60 70 और 80। उसके अंदर अपने को जो दे रखे 0 4 7 9 12 15 14 12 15 14 8 और 3। अब मेरे को बोला है कि इसका सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन निकालेंगे h। h क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 10 माइनस 0, h की वैल्यू हुई 10। अब अपने को निकालना है कहां से कहां तक है, इसकी कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो अपने को y9 तक वैल्यू निकालनी है। अब ये जो वैल्यू हो जाएगी ये कौन सी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी कौन सी y1 हो जाएगी या y0। ये वैल्यू मैं मान रहा हूं यहां से, ये है वैल्यू y1 की, y1 इसको अपन y0 में मान सकते हैं, चलो इसको y0 मान लेते हैं। y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 और y8। अब अपने को सिम्पसन्स का फॉर्मूला लगाना जो मैंने यहां लिख रखा है। सबसे पहले h/3 यहां पे h कितना है 10/3। अब उसके बाद में सबसे पहले y1 की वैल्यू अपन ने यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं कहां से y0 से, मैंने 0 से नहीं किया तो इसको भी अपन 1 ही कर लेते हैं। 1 2 3 ऐसे 0 भी लिख सकते हो, 6 7 8 और 9। अब यहां पे मैं y1 की वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं। y1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस y माइनस yn प्लस 1, n प्लस 1 की लास्ट की वैल्यू है 0 प्लस 3। उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 से। उसके बाद में y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की
सॉरी यहाँ से ये मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे y, ये मैंने किया ना, तो यहाँ पे मैंने y3 y5 और ये y2, तो y3 की वैल्यू है यहाँ पे 7 प्लस 12 प्लस 14, ये अपना इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में अब हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कौन सी, सम वाली, तो यहाँ पे y2 4 प्लस 9 प्लस 50 प्लस 8, ये आया। अब ये 3 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 14 33 into 2 66 प्लस 23 प्लस 9 23 प्लस 9 32 प्लस 4 32 प्लस 4 36 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 114 इसके बाद में इसमें ऐड करेंगे, कितना हुआ 120 प्लस 180 183 into 10 डिवाइड बाय 3, तो ये अपना जो फाइनल आंसर आया ना, ये इसको मैं लिखूंगा 6, ये हो गया 10, ये अपना 610 इसका फाइनल आंसर आ गया। अपने को वाला क्वेश्चन दे रहा है, लिमिट करके -3 से लेके 3x की पावर 4 dx, उसका सन्निकट मान ज्ञात करना है और उसको वास्तविक मान से तुलना करनी है, 7 कोटियों तक सन्निकट मान निकालना है, 7 कोटियों तक। अपना जो फंक्शन है y बराबर fx, को क्या है यहाँ पे x की पावर 4। सबसे पहले मैं y1 निकालता हूँ, y1 कैसे निकलेगा, f की जगह मैं पुट कर रहा हूँ -3, तो यहाँ पे -3 की पावर 4, 3 की पावर 4 हो गया 81। उसके बाद में मैंने पुट किया y2 f माइनस का 2 की पावर 4, कितना हुआ 16 ही होगा ना। उसके बाद में y3 f माइनस का 1 का पावर 4, ये होगा y4 होगा यहाँ पे f 0 0 y5 होगा 1 की पावर 4, y6 होगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, और y7 होगा, वो होगा 2 की पावर 3 की पावर 4, तो ये हो गया 81। तो यहाँ से अपने को इसका सन्निकट मान ज्ञात करना है सिम्पसन्स के फॉर्मूले से। सबसे पहले मैं लिखूंगा h/3 यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1/3। उसके बाद है y1 प्लस का, y1 के बाद में y1 प्लस y7, तो यहाँ पे 81 प्लस 81 प्लस 2 इंटू करना था 3 से, तो 3 से यहाँ पे है 1 प्लस y5 यहाँ पे है 1 प्लस 1 हो गया। उसके बाद मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, कौन सी वाली y2 की वैल्यू 16, उसके बाद में y2 के बाद y4 की वैल्यू 0 प्लस 16, ये हुआ। अब यहाँ से निकाला मैंने 1/3। अब 81 प्लस 81 कितना हुआ, 81 प्लस 81 हो गया 162 प्लस 2 to 4, ये हो गया 4 प्लस 32 into 4 128। अब इसको अपन ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 294/3। अपना आंसर आया कितना 98। अब अपने को निकालना है एग्जैक्ट वैल्यू अपन निकाल सकते हैं किसकी मदद से, डायरेक्ट फॉर्मूले से। एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे -3 से लेके 3 x की पावर 4 into dx, तो ये बना x की पावर 5 डिवाइड बाय 5 -3 से लेके 3 तक 1/5 बाहर आ गया। करेंगे 3 का पावर 5 -3 की पावर 5 किया। अब यहाँ पे 1/5 3 की पावर 3 का क्यूब निकालना, तो 81 into 3 253 प्लस 253 माइनस प्लस हो गया ना,
यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 97.2। तो जो अपनी डिफरेंस आएगा वैल्यू में वो कितना आएगा 98 माइनस 97.2 0.8। जो अपना सन्निकट मान और जो रियल मान है उसकी जो वैल्यू है